प्यारा दोस्तों यहाँ पे और ख़ासकर जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने भी एम पॉकेट से लोन लिया है, ये वीडियो आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर ऐसे लोग जो एक सैलरीड हैं जिन्होंने एम पॉकेट से लोन लिया है, तो आप लोग भी इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि एम पॉकेट से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में यहाँ पे देने वाले हैं। क्योंकि ये एक अपडेटेड वीडियोज़ होने वाला है दोस्तों। हमने अपने दूसरे चैनल पर एक एम पॉकेट से रिलेटेड वीडियोज़ डाला था। आप अगर एम पॉकेट के बारे में सर्च करते तो शायद आपने हमारा वीडियो देखा होगा। तो ये थोड़ा सा अपडेटेड वीडियो है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे दोस्तों जिन्होंने अपने पेमेंट को 2 साल से नहीं किया, 3 साल से नहीं किया। इवन मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो कि कांटेक्ट में हैं जिन्होंने 5 साल से एम पॉकेट का पेमेंट यहाँ पे नहीं करा है। तो आपके मन में भी क्वेश्चन उठता होगा, जो स्टूडेंट्स होंगे उनके मन में भी क्वेश्चन उठता होगा कि एम पॉकेट का अगर पेमेंट नहीं करे तो क्या होगा। क्योंकि हमारे पास डेली कॉल आता है और हमारे पास ये भी कॉल आता है कि हम 2 बजे आपके घर आ रहे हैं रिकवरी करने, 2 बजे आपके कॉलेज जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मतलब स्टूडेंट के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं एम पॉकेट के लेके कि क्या यहाँ पे एम पॉकेट हमारे घर आएगा, क्या हमारे मतलब कॉलेज आएगा। इस तरह के बहुत सारे एम पॉकेट से जुड़े हुए यहाँ पे डाउट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों हर एक डाउट आपका एम पॉकेट से जुड़ा हुआ, अगर आपने यहाँ पे एम पॉकेट से यहाँ पे लोन लिया है। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों और बच्चों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास बेसिक इनकम नहीं है, क्योंकि आज के समय में जो आज का समय है जिसमें आप ऑनलाइन इनकम कर सकते हो, अगर आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है या फिर आपके पेरेंट्स एक अच्छी पॉकेट मनी आती है, तो अगर आपने किसी सही काम के लिए लोन लिया है, जैसे कि कॉलेज फ़ीस के लिए हो गया, एग्ज़ाम फ़ीस के लिए हो गया, कभी कभी रेंट के लिए हो गया, हमारे घर से पैसे नहीं ले पाते हैं जिसकी वजह से हम लोन लेते हैं आज के समय में। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि घर से इतने इतने पैसे वाले नहीं होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट खुद से अपना खर्चा चलाने के लिए लोन ले लेते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स जो कि पैसा आता है फिर भी अपने पर्सनल खर्चों के लिए, जैसे कुछ खर्चे हो गए, नॉर्मली दोस्तों के साथ चले गए कहीं और आपके पास पैसे नहीं हैं, या फिर किसी दोस्त से मिलने जाना, उसके लिए पैसे चाहिए। ऐसे केसेस में अगर आप लोन लेते हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पे गलत पॉइंट होता है, गलत बात होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके पीछे का रीज़न क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी से लोन ले रहे हो, किसी से पैसे उठा रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसका सही से समय से भुगतान करना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके वाकई में प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उनकी जॉब नहीं होती है, उनके पास इनकम नहीं आ रही होती है। जैसे कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स का एग्जांपल लिया जो कि इतने फैमिली से अच्छे नहीं हैं पैसों से, तो उसकी वजह से वो पेमेंट ले लेते हैं। और बहुत बार तो पेमेंट टाइम से करते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है स्टार्टिंग में एम पॉकेट का जो पेमेंट है, पॉकेटली जैसी ऐप का पेमेंट है, वो टाइम से ही करता है। लेकिन जब उसकी लिमिट बढ़ जाती है, 10,000 हो जाती है, हमें पता है कि 500 से स्टार्ट होती है लिमिट। जब 500 आप पे करते हो आपको 2,000 रुपये की लिमिट ओपन हो जाती है। जब आप 2,000 पे करते हो तो आपको 4,000 की लिमिट ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से लिमिट बढ़ती रहती है और फाइनली 10,000 होती है। शायद अभी एम पॉकेट ने, नहीं पता मुझे, अभी बढ़ा दिया है शायद। तो इस तरीके से लिमिट बढ़ती रहती है। तो जब आप उस अपर लिमिट में पहुंच जाते हो, 10,000 वाले अमाउंट में पहुंच जाते हो, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है रिपेमेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनका जो लोन है वो 2,000 करके होता है, 500, 1,000 करके होता है। ऐसे केसेस में सब में चार्ज देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास वाकई में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में उनके मन में हमेशा ख्याल आता है भाई कि अगर मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो क्या दिक्कत होगी, क्या ये लोग मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, क्या ये मेरे घर आ सकते हैं, क्या ये मेरे कॉलेज जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में उठते हैं। तो इसमें एक सिंपल सा सोल्यूशन है दोस्तों। ये अगर आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है क्या ये आपके घर आएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि क्या ये आपके जो है ऑफिस आएंगे या फिर आपके कॉलेज आएंगे, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। बस इनका एक रिकवरी का प्रोसीजर है दोस्तों। क्योंकि कोई भी ऑनलाइन लैंडिंग ऐप्स है जिसकी आपने ऑनलाइन लोन से पैसे लिए हैं, तो उनका मोटिव होता है कि हम कॉल के थ्रू, स्टूडेंट्स हो आप, तो हम कॉल के थ्रू आपसे पैसे वसूल कर लें। जैसे हम बोल दें कि हम आपके ऑफिस आ रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं से अरेंज करके उनका पेमेंट कर देंगे। दोस्तों उनका भी एक पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो सही है। इसके पीछे की जो रीज़न है वो ये है कि जब आप लोन लेते हो तो यहाँ पे आपके पैन कार्ड में वो लोन चढ़ जाता है।
बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा इसके लिए तो हमें आधार कार्ड चाहिए या पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये कंपनियां क्या करती हैं, आधार कार्ड में भी आपके लोन को शो करती हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग को कन्फ्यूज़न हो गया होगा कि आधार कार्ड में लोन, पैन कार्ड में लोन ये क्या होता है। तो आपको बताना चाहूँगा, आप किसी भी ऐप से लोन लेते हो, चाहे 1 रुपये का लो, चाहे 10 रुपये का लो, चाहे 100 रुपये का लो, चाहे 500 रुपये का लो, तो उस कंपनी को जिसने वो आपको लोन दिया है उसको सिविल में रिपोर्ट करना होता है। और जब वो कंपनी सिविल में रिपोर्ट करती है तो यहाँ पे आपका जो सिविल होता है, खासकर एक्सपीरियन वाला सिविल, उसमें वो आपका लोन शो होता है। और अगर आप समय से भुगतान नहीं कर पाते हैं तो आपका जो सिविल होता है वो ख़राब हो जाता है। ख़राब होने का मतलब है कम हो जाता है कुछ पॉइंट। ऐसा नहीं है कि 500 के लोन में आपका पूरा ही सिविल चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, धीरे धीरे ख़राब होता है। और यहाँ पे सिविल खुद कहता है कि कम टाइम वाला और यहाँ पे कम अमाउंट वाला लोन जितना हो सके आप इग्नोर करो, बट फिर भी अगर इमरजेंसी है तो लो। ऐसा नहीं, लेना गलत नहीं होता है, पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दूँ। पैसे लेना, लोन लेना, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है दोस्तों जो डेट पे चलती हैं, जिसको बिना डेट के काम ही नहीं कर सकती हैं। तो आप भी डेट ले सकते हो, ऐसा कोई भी गलत नहीं होता डेट लेना, बट उसका भुगतान सही से कम समय से करना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि मैं आपको कह सकता हूँ कि आप पेमेंट नहीं करो तो कुछ नहीं होगा, वाकई में कुछ होगा नहीं। आपके घर ना पुलिस आएगी, आपके घर ना कॉलेज आएगी, ना कॉलेज में इनके रिकवरी एजेंट आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट एट द एंड जिसकी जो चीज़ें ख़राब होंगी वो आपकी होंगी। मान लो कंपनी वाली आई भी नहीं, आपने कंपनी का पेमेंट नहीं करा, 1 साल नहीं करा, 2 साल नहीं करा, 3 साल नहीं करा। हमारे पास ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे मैसेज आते रहते हैं, कॉल आते रहते हैं, हमने इतने टाइम से पेमेंट नहीं करा, उनका कुछ नहीं हुआ ऐसा, ठीक है ना। लेकिन एट द एंड आपको वो सिविल में चढ़ा है, और सिविल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट लाइफ में हमें लगता है कि मैटर नहीं करता इतना, और मुझे पता है कि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो उस टाइम पे जो फीलिंग्स होती है कि बस अभी पैसे का जुगाड़ हो जाए, बाद में देखा जाएगा जो होगा, कुछ ऐसा सोचते नहीं हैं। बट जब आते हो 23-24 के एज में जब आपको, या फिर 21 के एज में जब आपको MNC जाना होता है, या फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है वो आपके पैन कार्ड लेती हैं, उसकी डिटेल लेती हैं, क्योंकि वो आपकी सिविल चेक करती हैं। क्योंकि यहाँ पे सिविल आजकल कंपनियाँ चेक करने लगी हैं, आप मानो या ना मानो सिविल चेक होता है। क्योंकि अगर आप डिफ़ॉल्टर होते हो तो वहाँ पे आपका रिजेक्शन का भी चांसेस होता है। ये एक नई चीज़ ऐड हुई है दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप सिविल अच्छा रखते हैं तो आपको अभी नहीं, हमेशा हर जगह आपको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि इतने लोन में 2000, 5000, 10,000, हाँ मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ में इतना बहुत होता है इतना पैसा, लेकिन इतना कुछ नहीं होता। आप आज के समय में ब्लॉगिंग करके, वेबसाइट बना के, छोटी सी स्किल सीख के भी कमा सकते हो पैसे। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लोन लिया है, अगर आपके समय चाहिए तो आप समय आसानी से ले सकते हैं। और लेकिन आप 1 महीने बाद करें, 2 महीने बाद करें, 3 महीने बाद करें, कभी भी करें, लेकिन पेमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि एट द एंड वो सिविल से हट जाएगा। बस इतना ही कहना था मुझे, और ऐसा कुछ नहीं है, कोई डरने वाली ज़रूरत नहीं है। बस यही कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। आप हेडेक मत लो इतना ज़्यादा कि आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट जो एक चीज़ मैटर करती है वो सिविल मैटर करती है। इसीलिए कंपनियाँ चाहती है भाई कि हमारा पैसा ऐसा ही वसूल हो जाए कॉल करके। क्योंकि कोई कंपनी, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए समझो, केस करने लगेगी हर एक बच्चों पे या फिर हर एक इंसान पे, तो ये कंपनी तो केसेस में बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि एक लॉयर का पैसा इतना ज़्यादा होता है, चार्ज इतना ज़्यादा ये लोग करते हैं, है ना। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहो, बिंदास रहो। बस ये है कि गलत चीज़ के लिए पैसे मत लेना कभी भी, अदरवाइज़ वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। इस बात का लिख के ले लेना। और सही समय से पेमेंट करने से आपका सिविल इम्प्रूव होता है और आपको बड़े लोन भी मिल सकते हैं, बड़े में। और आप एजुकेशन लोन और हर तरीके के लोन आसानी से ले सकते हो, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होंगी। अगर आपको कोई डाउट है एम पॉकेट से जुड़ा हुआ या किसी भी लोन ऐप से जुड़ा हुआ,